नमस्कार। तो पिछले क्लास में बात किए थे हम लोग कि बहुत सारे मेजरमेंट जो हम लोग लेते हैं अपना डिवाइस यूज करके उसमें क्या हो सकता है कि आपको बहुत सारा अनसर्टेनिटी हो सकता है और यही अनसर्टेन होने के चलते हम इस चीज़ को कंसीडर कर रहे थे कि आपके सिस्टम में या मेजरमेंट में एरर हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो मेजरमेंट पे बेस्ड हो या ऐसा कोई वैल्यू जो मेजर वैल्यू पे बेस्ड हो उसमें एरर हो सकता है और इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में देख रहे थे और उसी चीज़ को अकाउंट करेंगे। इसलिए हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं। तो जनरली हम दो टाइप्स के एरर पढ़ेंगे, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किसको बोलेंगे कि हम जो भी मेजरमेंट फॉलो कर रहे हैं, है ना, उस सिस्टम के अंदर अगर कोई एरर होता है तो उसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। जैसे कि एक सिस्टम मान लीजिए हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक थ्रेड का थिकनेस मेजर कर रहे हैं। तो इस सिस्टम के अंदर आपको तीन चीज़ हुए। इस सिस्टम के अंदर आप जो थ्रेड मेजर कर रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया और आप उसको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर डिवाइस है, उसको अ, उसको फॉलो या उसको मेजर करने का एक तरीका है, टेक्निक है और उसको मेजर करने वाला कोई पर्सन होगा। ठीक है, अगर इनका गड़बड़ी से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, रैंडम एरर क्या है चीज़ है उसको फिर देखते हैं बाद में। तो सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर उसको बोलते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हम मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें ही कोई ना कोई गड़बड़ी है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या जीरो एरर उसमें है। ये कैसे अराइज हो सकता है, इसको सिंपली समझना है तो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक थर्मामीटर है, उसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब इनिशियली उसमें काउंट सेट कर रहे हैं कि उसमें कब कौन सा वैल्यू दिखाई देगा। तो जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट के लिए जो थर्मामीटर होता है उसको कैलिब्रेशन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हम उसको बर्फ़ में लेके जाते हैं और रखते हैं। तो जितना भी मरकरी जहाँ पर रहता है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस काउंट करते हैं और फिर जब बॉइलिंग वाटर में उस थर्मामीटर को रखते हैं और जो मरकरी का लेवल होता है उसको हम इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर वो मरकरी यहाँ पहुँच गया तो उसको बोलेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरा 0 और 100 यहाँ पर मार्क कर लिया और 0 और 100 के बीच में 100 का डिवीजन कर देते हैं, 100 अलग अलग डिवीजन दे देते हैं और इस तरह से मेरा थर्मामीटर कैलिब्रेट हो जाता है, बन जाता है। मान लीजिए अब इसी में क्या हो रहा है आपको कैलिब्रेशन के समय में कि आप जो जब उसको बर्फ़ में लेके गए वहीं पर गलती से आपने 0 की जगह 1 या 2 लिख दिया। ठीक है, तो अब जब भी आप मेजर करेंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको जब भी आप ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग होने हो जाने के बाद कभी अगर इसको एक्सपेरिमेंट भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट जो है जब आपका बर्फ़ है या आइस है इस तरह से है मिल रहा है, जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पर वो 1 डिग्री दिखाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। या फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग के घर में स्टेबलाइजर होता है जिसमें वोल्ट मीटर और मीटर लगा रहता है, तो अगर उसको आप ध्यान से देखें तो कभी कभी आपको इस तरह से भी आपको क्या हो सकता है कि एमीटर या वोल्ट मीटर मिल सकता है। क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मान लीजिए क्या होगा कि आप जो अपने स्टेबलाइजर को देख रहे हैं और सपोज कि उस समय लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, तो हो सकता है कुछ वोल्ट मीटर या एमीटर में इस तरह से दिखाई दे कि जो आपका नीडल है वो ज़ीरो के ऊपर है या ज़ीरो के नीचे है। जबकि हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर लाइट है नहीं तो उसका कुछ वैल्यू क्यों होगा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू क्यों होगा। तो ये गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, तो ये कहाँ गड़बड़ी है, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है ना। जैसे कि थर्मामीटर में देखे वैसे इस तरह से यहाँ पर देखे कि लाइट है नहीं लेकिन ये भी ज़ीरो के अलावा कुछ रीडिंग बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको रीडिंग ज़ीरो बताना चाहिए था। ठीक है, ऐसा टाइप का अगर एरर होता है सिस्टम में तो इसको बोलते हैं आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, कि इंस्ट्रूमेंट जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। दूसरा एरर हो सकता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका जो प्रोसीजर है उसको ही हम कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं जनरली जब हमें बुखार वगैरह होता है तो दो तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि बहुत लोग माउथ में थर्मामीटर डालते हैं और टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और एक इस तरह से आर्म पिट में आपको थर्मामीटर डाल के मेजर करते हैं।
दोनों में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर, है ना, जब बुखार है और टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो असल में हमको क्या पता करना है कि बॉडी का इनर टेम्परेचर क्या है। तो अगर हमको इनर टेम्परेचर पता करना है तो इनर ऑर्गन्स के कांटेक्ट में रखेंगे थर्मामीटर, तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले फिगर में तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माउथ में रख रहे हैं तो वो इनर बॉडी के कांटेक्ट में है, तो वो इनर टेम्परेचर बता रहा है, जबकि यहाँ पर आउटर बॉडी के कांटेक्ट में है तो वो तो आउटर टेम्परेचर बताएगा, जो कि गलत है। तो अगर ये टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ये इम्परफेक्ट टेक्निक है, ये टेक्निक गलत है, ये टेक्निक आपको एरर देगा। ठीक है, तो टेक्निक पर भी डिपेंड कर सकता है कि हमारा सिस्टम में एरर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक एरर आपको अराइज हो सकता है कि कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए था। हमको मेजर करने के लिए थर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपना बॉडी को ये टेक्निक फॉलो करना चाहिए था, ये टेक्निक नहीं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गलत होने से एरर आ सकता है सिस्टम में। ठीक है, ये हुआ दूसरा टाइप का एरर। तीसरा टाइप का एरर क्या हो सकता है? इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या हो रहा है, जैसे कि हम जनरली स्टूडेंट जाते हैं लैब वगैरह में, उनको काफ़ी बहुत सारा प्रिकॉशन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं कि सारे बच्चे सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और प्रिकॉशन फॉलो करें, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, एरर राइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए केमिस्ट्री लैब में और आपको बोला गया कि आपको एक लिक्विड का मेजरमेंट करना है कि उसमें मतलब मान लीजिए कि हम लोग ब्यूरेट या पिपेट यूज करके, जब आप जाएंगे लैब में तो देखेंगे ब्यूरेट और पिपेट मिलेगा और उससे हमको कोई लिक्विड लेना होगा। लिक्विड लेने के लिए जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो हमको उसका मिनिस्कस देखना पड़ता है। मिनिस्कस बोलते हैं, मिनिस्कस हम बोलते हैं इस पार्ट को, ये जो कर्व पार्ट है आपको लिक्विड में दिखाई दे रहा है ना, ये कर्व पार्ट को हम मिनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिस्कस के एकदम टेंजेंशियली हम अपने आँख को रखना रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप मेनिस्कस के टेंजेंशियली अपना आँख को रखे रहिए, है ना, मतलब स्ट्रेट अपना आँख को उस पॉइंट पे रखे रहिए, लोअर मेनिस्कस को देखिए, तब आपका जो वैल्यू होगा वो सही वैल्यू माना जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जो ब्यूरेट पिपेट या टेस्ट ट्यूब मिल रहा है उसको ऊपर नीचे जिस तरह से भी देख के कर लेते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से एक पर्सनल एरर वहाँ पर अराइज हो रहा है ना, कि हम जो प्रिकॉशन लेने के लिए बोला जा रहा है वो प्रिकॉशन जो इंसान नहीं ले रहा है, उसके चलते पर्सनल एरर अराइज हो रहा है। या फॉर एग्जांपल हमको कोई लेंथ मेजर करने के लिए दिया गया कि आप इस बुक का लेंथ मेजर कीजिए, तो लेंथ मेजर करने के लिए हमको मान लीजिए मीटर स्केल दिया गया या टेप दिया गया, फॉर एग्जाम्पल टेप दिया गया, और हम क्या किए कि जल्दी हड़बड़ हड़बड़ में एक साइड से कनेक्ट किए टेप को, दूसरा साइड लूज ही रखे और मेजरमेंट जो आया लमसम बोल दिए, जबकि हमको पता है कि मेजरमेंट करने समय हमको टेप को लूज नहीं रखना था। तो ये जो टेप को लूज रखे वो क्या कर किया, हमको कुछ ना कुछ एरर दिया। अगर एक कोई सेंसिटिव मेरा एक्सपेरिमेंट होता तो ये एरर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, मेरा कैलकुलेशन काफ़ी मिस्टेक हो सकता था। इस तरह से लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज या बोलिए लैक ऑफ इंटेंशन, हम क्या किए कि अपना पर्सनल एरर अराइज हुआ। फॉर एग्जांपल जहाँ पर ये लोअर मेनिस्कस का बात हुआ जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये अराइज हो रहा है, इस एरर को बोलते हैं परफेक्टली एक पैरेलक्स एरर, है ना। कि अगर आप अलग अलग जगह से देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट चेंज होने के चलते अलग अलग डिस्टेंस दिखाई देगा। कहीं आपको याद होगा कि इसी मेथड का यूज करके हम लोग लार्ज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट जो था उसका मेजरमेंट कर रहे थे। तो हम क्या देखें, सिस्टम में जो तीन सिस्टम का जो पार्ट है ना, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और पर्सनल परफॉर्मिंग, क्या कर रहा है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो तीन सिस्टम के पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर और पर्सन। तो तीनों के कुछ ना कुछ गड़बड़ी के चलते सिस्टम में एरर अराइज हो सकता है। ठीक है, और ऐसा अगर एरर अराइज हो रहा है तो इसको सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। तो ये तो पार्ट हुआ कि सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं। ठीक है, अब आता है बात आपका रैंडम एरर का। रैंडम एरर क्या होता है, वैसा एरर जिस पे सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि आप ओम्स लॉ का मेजरमेंट कर रहे हैं, ओम्स लॉ करने गए और ओम्स लॉ में आप अपना सर्किट जोड़ दिए और वोल्ट मीटर एमीटर वगैरह से जोड़े हुए हैं, और क्या हो रहा है कि मान लीजिए बाहर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है, सप्लाई से जो आपका सप्लाई आ रहा है आपका लैब में, उस वही वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब उसको आप तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो पावर हाउस वगैरह से आ रहा है। लेकिन उसके चलते क्या होगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वैल्यू गड़बड़ आ सकता है, एरर अराइज हो सकता है।
तो रैंडम एरर सिंपली उस एरर को बोलते हैं, वैसा एरर जो सिस्टम के बाहर हो और जिस पे सिस्टम का कंट्रोल नहीं हो। मतलब जहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है और उस सिस्टम में जो भी चीज़ है उस चीज़ को अकाउंट नहीं कर पाए, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उसको हम रैंडम एरर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर वगैरह नाप रहे हैं, ठीक है, और बाहर जो हमारा टेम्परेचर है वो जानते हैं क्लाइमेट में घंटे घर चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्लाइमेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो बाहर वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अगर टेम्परेचर जो बाहर क्लाइमेट सॉरी वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो क्या करेगा कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर में डिफरेंस या चेंज ला सकता है, लेकिन क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। तो वैसा एरर जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो, सिस्टम का कंट्रोल नहीं हो, उसको सिंपली हम रैंडम एरर बोलते हैं। अब बात करते हैं अब हम बात करेंगे कि और एक तरह का एरर है जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है और उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। क्या होता है लिस्ट काउंट एरर? तो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट नापते हैं, सॉरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप मेजरमेंट के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत स्केल होता है, ठीक है। अब वो जो स्केल यूज हो रहा है वो उसका एक मिनिमम काउंट होता है कि वो मिनिमम क्या कौन सा वैल्यू नाप सकता है। जैसे आपका जो इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल है वो मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है, तो 0.1 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट, ठीक। अब क्या होगा कि उससे अगर कुछ एरर होगा, मान लीजिए कि इस स्केल से जिसका लिस्ट काउंट है 0.1, तो उससे एरर का कितना संभावना है कि मतलब कोई भी गड़बड़ी होगा तो मिनिमम कितना गड़बड़ी हो सकता है, 0.1 का आगे पीछे, है ना, क्योंकि वो मिनिमम 0.1 नाप सकता है तो मिनिमम एरर भी कितना कर सकता है, 0.1। इसी को बोलते हैं जीरो सॉरी लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, कि जितना उसका लिस्ट काउंट है उतना वो एरर कम करने का संभावना भी है। तो इसको दूर करने के लिए हम एक प्रिकॉशन लेते हैं कि हम वैसा डिवाइस यूज करेंगे जो ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब जिसका लिस्ट काउंट काफ़ी कम हो। मान लीजिए हमको एक मेजरमेंट करना है, वहाँ पर हमको स्क्रू गेज दिया जा रहा है और हमको दिया जा रहा है स्केल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। स्केल का मेरा जो इंस्ट्रूमेंट का स्केल है उसका 0.1 जो है वो लिस्ट काउंट है, जबकि स्क्रू गेज का मेरा जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 है, ठीक है। वो एक ज़्यादा डिजिट तक हमको वैल्यू दे सकता है, तो हम किसको चुनेंगे, जो ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी कि स्क्रू गेज, है ना, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, जबकि मेरा जो मेजरिंग स्केल है उसका वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ पे लिस्ट काउंटर सिंपली क्या था कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका जो मिनिमम वैल्यू है मेजर करने का, ठीक है, उतना ही वो एरर कर सकता है, ठीक है। और इस एरर को हम जो कि लिस्ट काउंट से रिलेटेड है इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर, ठीक। और इसको दूर करने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करते हैं कि हम हाई प्रिसीजन डिवाइस यूज करेंगे या तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था दो टाइप का एरर और एक इंस्ट्रूमेंट से खास रिलेटेड लिस्ट काउंट एरर, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर हम देखें, जो सिस्टम में अलग अलग जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके गड़बड़ होने से क्या एरर हो सकता है, और सिस्टम के बाहर जो एलिमेंट है उसके गड़बड़ी से क्या एरर हो सकता है, जिसको हम रैंडम एरर बोल सकते थे। इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक खास एरर देखें, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ एरर हो गया, क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर है। अब अगला पार्ट में हमको देखना है कि इन एरर पे हर जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो इन सब एरर पर हम ध्यान रखते हैं, है ना। हर एक्सपेरिमेंट में जितने जो एरर हो सकते हैं उसके लिए उसी के लिए वहाँ पर प्रिकॉशन भी उस एरर के रिलेटेड होता है। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ जो प्रिकॉशन है असल में वो किसके लिए है, एरर को दूर करने के लिए, और बहुत जगह सेफ्टी मेजर्स के लिए भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह कोशिश किया जाता है कि एरर प्रिकॉशन वही चीज़ दिया जाए जहाँ पर वो एरर को कम कर सके। तो प्रिकॉशन किस लिए होता है, एरर को रिमूव करने के लिए। अब कुछ और बात पढ़ना है जो हमको एनालिटिकल मेथड पढ़ना है, एरर को कैलकुलेट करना, कि हम तो जानेंगे कि एरर को दूर किया जा सकता है लेकिन 100% श्योर नहीं है कि सारा ही एरर दूर हो जाए, कुछ ना कुछ सिस्टम में एरर रहेगा फिर भी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम में एरर होगा, और इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम एरर कैलकुलेशन आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, है ना। आज के लिए हम सिंपली समझ गए कि कितने टाइप के एरर होते हैं, ठीक, चाहे वो सिस्टम के हो चाहे सिस्टम के बाहर के हो, कितने टाइप के एरर हैं और उनको कैसे प्रिकॉशन से दूर किया जाता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग प्रिकॉशन होते हैं, ठीक।
लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि चाहे जो भी हो, एरर तो होगा ही और उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसी बात से हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज के वीडियो को इतना ही, धन्यवाद।